ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 15/5/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कोई बच्चे बेबी से भी बेबी है, कैसे? उत्तर है, कोई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहाँ तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। तो यह भी जानते हैं, इनको यह खुशी है कि हम यह बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है, बच्चों मिसल इजी रहते हैं। घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है। ब्रह्मा बाबा की ज्ञान की बुद्धि है, कोई घमंड है नहीं। बच्चे जैसे इजी रहते हैं, जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम यह बनेंगे, तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए। हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं, छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई एक ही है। यह भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, अंतमति सोगति हो जाएगी। बुद्धि में यह निश्चय है, हम बेगार से प्रिंस बनने वाले हैं। कहावत भी है, हाथ कर दे दिल यार दे। हाथों से काम करते बुद्धि वहाँ लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहाँ चली जाएगी। जिससे जास्ती कनेक्शन है, तो भल सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, वह तुम्हारा बाप टीचर गुरु है, तुम उनको भूल जाते हो। जो बच्चे अपना पूरा पोतामेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए
हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर बाप राय देंगे, बाबा समझ जाएंगे इनकी यह सर्विस है, इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है, काम थोड़ा हल्का हुआ, बाप को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाप की याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं, अच्छा रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो, यहाँ आकर बैठ जाओ। परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते हैं, याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे, बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाप को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे ना, सारा मादर याद पर है। भले ही बाबा मजाक से बोल रहे हैं, तुम बेबी हो, मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाबा क्यों बोलते हैं, बाबा ने देखा कि याद माना क्या है, भाई बच्चे जानते ही नहीं। याद में बैठते हैं तो मैं आत्मा हूँ, या तो दूसरा माना असली ज्ञान है नहीं। याद क्या है कि बाबा को याद करना है, 1 2 3 4 उनका रूप गुण नाम धाम काम काल, बाप है, 2 बाप है, सर्वव्यापी नहीं है, ऐसे जो याद करना चाहिए, वो बुद्धि, ऐसी बुद्धि वाले बहुत कम है। सारा मादर याद पर है, पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, यह भी जानते हैं, यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कोशिश यही करनी है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, सिवाय बाप की याद की ओर कोई उपाय नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान करने की उपाय है कि बाबा को याद करना है, उससे बिगड़ तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बन सकता है, क्योंकि बाबा है 7 गुणों का सागर, जैसे ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान है। ये 7 गुण जो है, इन 7 गुणों का बाबा सागर है। तो हम तो अभी तमो प्रधान बना, एक भी गुण नहीं है, कोई ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमको अभी एकदम 0 से भी कम है, तो हमको तो एकदम 100% जाना है। तो ये जो बाबा जो ज्ञान का सागर है, हम उसको याद करेंगे तो ज्ञान हमें आ जाएगा। बाबा पवित्रता का सागर है, हम याद करेंगे तो पवित्रता आ जाएगी। बाबा शांति का सागर है, तो शांति आ जाएगी। बाबा प्यार का सागर है, बाबा से प्यार मिलेगा। तो बाबा सुख का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है। ये सब याद करने से ही बाबा से सारी गुण और शक्ति आ जाती है, और हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकते हैं। सिवाय बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा यह धंधा होने के कारण अथवा यह कार्य होने कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ, बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। आज किसी का कोई प्रॉब्लम है, सारी बातें बाबा को लिख कर भेजेंगे तो बाबा भी तो राय देंगे
किसी को ऐसे करना, किसी को ऐसे, सबके लिए एक जैसा नियम नहीं हो सकता है। तुम्हारा सारा मादर याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करना है, यह समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। तो बार बार बाबा बोल रहे हैं कि ज्ञान तो है लेकिन याद नहीं करते हैं, तो याद में ही जोर देना चाहिए। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। बाप युक्तियाँ बतलाते हैं, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना हठ योग हो जाता है। तुम्हारा तो है सहज मार्ग, रोटी खाते हो बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं। तो बाबा हर बात में, सिम रोटी खा रहे हैं, ट्रेन में जा सफ़र कर रहे हैं, जो भी हर बात में हम बाबा को याद करना है। बाबा को साथी बना के हर बात में बाबा को याद करेंगे, उससे ही कमाई है। अपने साथ बातें करते रहो, मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। अपने को आत्मा समझना है, यह शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना है। यह है ही आसुरी दुनिया, वह है देवी दुनिया, यहाँ सब देह अभिमानी है। अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं। रॉन्ग और राइट तो होता है ना। हम आत्मा अविनाशी है, यह समझना है राइट। अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग है, रॉन्ग हो जाता है। देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते हैं देह को भूलो, आत्मा अभिमानी बनो। इसमें है मेहनत। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है। तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म है। करेक्ट कर लिखना होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो पगार पैसा भी कम मिलेगा। अब पुनर्जन्म मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, ना कोई गर्भ में जाता हूँ। मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। यह संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। इसलिए बाबा बेबी कहते हैं, बेबी पना दिखाते हैं। बार बार बोल रहे हैं कि बेबी है, क्योंकि बाबा को याद करना आता ही नहीं है। कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, तो बेबी कहेंगे ना। तुम छोटे बेबी हो,
बाप को भूल जाते हो। मीठे ते मीठा बाप, टीचर गुरु आधा कल्प का बिलावेड है मोस्ट, उनको भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, अब मैं आया हूँ, अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती है ना। अरविंद घोष का मिसाल, आज उनके कितने सेंटर्स है, अभी तुम जानते हो, वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की यह नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मूत पलिती कपड़ों को साफ करते हैं। उनकी ही महिमा है, मुख्य है याद। नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा, फिर यह भागे। यह शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ, काम सीता से उतार, तुमको अब योग चिता पर बिठाता हूँ। योग ही से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से हेल्थ मिलती है ना। योगी स्वस्थ बनते हैं, और ज्ञान से वेल्थ, जो जिसका बहुत ज्ञान है, बहुतों को ज्ञान सुनाएंगे, वो तो राजा महाराजा या तो साहूकार बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है, कभी दिल होल बना दिल शिकस्त नहीं बनना है। यह ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। मोस्ट बिलवड, बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करो। वरदान है, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना, यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, स्वमान में स्थिर रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से
कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। अच्छा, ओम शांति।